नमस्ते दोस्तों। MBA चाय वाला, बीटेक पानी पूरी वाला, LLB चाय वाला, चाय सुट्टाबर और न जाने ऐसे कितने ही बिजनेस है जिन्होंने पानी पूरी और चाय जैसी सिंपल प्रोडक्ट्स को प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की। इतना प्रीमियम कि अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना है तो तकरीबन 5 लाख से लेकर 30 लाख तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन बिजनेस मॉडल के इंस्पिरेशन या फिर कहूँ जन्मदाता थे MBA चाय वाला, यानी कि मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला। MBA चाय वाला के तकरीबन लाखों फैंस थे और वो मिडिल क्लास अनएम्प्लॉयड यंगस्टर के रोल मॉडल ही नहीं बल्कि इंस्पिरेशनल गुरु भी थे। लेकिन आज उनके ही फैन MBA चाय वाला को गालियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो सबसे बड़े फ्रॉड है। आखिरकार क्यों MBA चाय वाला के फ्रेंचाइज ओनर्स आज उनके आउटलेट्स पर ताला लगाने के लिए मजबूर हो गए? क्या MBA चाय वाला ने सच में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था? आइए दोस्तों जानते हैं इस बिजनेस स्टडी में। आपने कहा था देवर्षि मालविया ने हमें आउटलेट बेचा हुआ था, उन्होंने हमें कहा था हम 1 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट निकाल कर देंगे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बैठना है। एम्प्लॉय आपके थे, उन्होंने क्यों कमिटमेंट करी मुझे नहीं पता। जब बात आपसे नहीं हुई, आपके एम्प्लॉयज से हुई, पैसा आपके अकाउंट में गया, तो आज अपने वादे से सारी चीजों से मुकर। MBA चाय वाला को आज हर कोई फ्रॉड बताने की कोशिश कर रहा है। वैसे में ये वीडियो बाकियों से अलग इसलिए है क्योंकि प्रफुल्ल पटेल पर हम कोई पर्सनल अटैक या फिर उनके मीम्स पर हंसने की जगह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि MBA चाय वाला और ऐसे बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी इशू क्या है। दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल मध्य प्रदेश के दार जिले के एक आम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, लेकिन प्रफुल्ल को पहले से ही बिजनेस का बड़ा शौक था, तो उसने IIM से MBA करने का ठाना। 2 से 3 बार ट्राई करने पर भी उसे IIM में एडमिशन नहीं मिला, इसलिए प्रफुल्ल ने प्राइवेट कॉलेज में MBA में एडमिशन लिया। पढ़ते पढ़ते उसने पार्ट टाइम जॉब मैकडॉनल्ड्स में की, वहाँ पर उसने कस्टमर हैंडलिंग सीखी। उसके बाद उसने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया और एक बिजनेस की खोज करने लगा। तो उसने IIM अहमदाबाद के सामने ही एक चाय की टपरी खोली। तो प्रफुल्ल ने चाय का बिजनेस इसलिए चुना क्योंकि उसे बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना था और अगर वो फेल हो जाता है तो उसे बड़ा नुकसान भी नहीं होगा। और वो कुछ ऐसे बिजनेस की तलाश में था जिससे कि लोग यूनाइट हो, और चाय से अच्छा प्रोडक्ट दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के हर कोने में चाय तो मिलती ही है। अपनी बातों एंड स्टाइल से प्रफुल्ल ने पहले ऑफलाइन कस्टमर्स जोड़े, उसके बाद धीरे धीरे वो ऑनलाइन भी कस्टमर्स जोड़ने लगा और धीरे धीरे चाय की टपरी से उसने अपना एक ब्रांड नेम बना लिया। दरअसल MBA चाय वाला को ये पता था कि वो चाय बेचकर कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता, इसीलिए उसने चाय के साथ सपने बेचना भी शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि मिडिल क्लास अनएम्प्लॉयड यंगस्टर के पास 2 रास्ते हैं सक्सेसफुल होने के, या तो वो मेहनत कर सकते हैं या फिर वो MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज लेकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। ऐसी इंस्पिरेशनल बातें सुनकर लोगों ने अपने घर बेच लिए या फिर लोन लेकर जैसे तैसे करके फ्रेंचाइजी की फीस जमा की। बिजनेस औरत ने यह बताया कि प्रफुल्ल और उसकी टीम ने दावा किया था कि हर रोज तकरीबन 10 से 12 हजार का प्रॉफिट होगा, लेकिन जब MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज ग्राउंड रियलिटी पर आई तब ज्यादातर आउटलेट्स लॉसेस में चलने लगे। तो दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ हुई, आइए जानते हैं। फ्रेंचाइज यानी कि किसी भी कंपनी का नाम या फिर कंपनी का ट्रेडमार्क यूज करके उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को बेचने का लीगल राइट्स खरीदना। फ्रेंचाइजी लेने के तकरीबन 4 टाइप्स है, वो आपको डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे। इनमें से MBA चाय वाला का फ्रेंचाइज मॉडल था FOFO, यानी कि फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, यानी ओनर को ही इन्वेस्टमेंट करना था और ओनर को ही इस फ्रेंचाइज को चलाना था। MBA चाय वाला के फ्रेंचाइज मॉडल 3 प्रकार के थे: कियोस्क मॉडल, डाइनिंग मॉडल एंड लॉन्च मॉडल। कियोस्क मॉडल में तकरीबन 150 स्क्वायर फीट की जमीन और तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगने वाला था। डाइनिंग मॉडल में तकरीबन 400 से 500 स्क्वायर फीट की आपको जमीन चाहिए और तकरीबन 6.5 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जबकि लॉन्च मॉडल में तकरीबन 800 से लेकर 1000 स्क्वायर फीट की आपको जमीन चाहिए और इन्वेस्टमेंट तकरीबन 30 लाख जितना चाहिए होगा। दोस्तों, MBA चाय वाला के फ्रेंचाइज मॉडल के फेल होने के पीछे मेनली 4 रीजन है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला ये रीजन है कि चाय तो बस चाय है। दोस्तों, अगर MBA चाय वाला ना होकर कॉफी वाला या फिर पिज्जा वाला होता तो शायद कहानी कुछ और होती। दोस्तों, अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाना चाहते हैं या फिर अपने किसी बड़े क्लाइंट को मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो क्या आप उसे पानीपुरी की ठेले पर या फिर चाय के ठेले ले जाना पसंद करेंगे या फिर किसी कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट में ले जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली किसी कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट में। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्टडी के मुताबिक चाय एज ए सब प्रीमियम या फिर प्रीमियम प्रोडक्ट में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि चाय को लेकर हमारी साइकोलॉजी अलग तरीके से वर्क करती है। चाय को लोग सिर्फ हैबिट की तरह पीते हैं, जबकि कॉफी या फिर पिज्जा या फिर बर्गर को लोग टेस्ट के लिए
और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस के लिए खाते पीते हैं। इसलिए चाय को खरीदते हुए 50 रुपए देना शायद उन्हें खल सकता है, लेकिन पिज्जा या बर्गर खाते हुए उन्हें 200 या 300 रुपए देना इतना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। दूसरा रीजन है रॉन्ग कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट फिट। दोस्तों, आपने कभी गंजे को कंघी बेचने की कोशिश की है? दरअसल MBA चाय वाला के फैंस एंड कस्टमर Tier 2 एंड Tier 1 के सिटीज के कस्टमर ही थे और MBA चाय वाला की चाय सब प्रीमियम प्रोडक्ट्स में गिनी जाती है। उनके फैंस प्रफुल्ल की स्टोरी के साथ चाय कितना भी कनेक्ट होते हो, लेकिन वो 50 रुपए या फिर 30 रुपए चाय के लिए नहीं देने वाले। वो सिर्फ चाय की टपरी पर प्रफुल्ल की इंस्पिरेशनल स्टोरी ही देखना पसंद करेंगे या फिर सुनना पसंद करेंगे। तीसरा रीजन है नो इंटेंजिबल प्रोडक्ट। अगर अभी मैं मैकडॉनल्ड्स का नाम लूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्वियसली फ्रेंच फ्राई या फिर बर्गर आपके दिमाग में आएगा, लेकिन आपको मैकडॉनल्ड्स के ओनर का नाम शायद गूगल करना पड़ सकता है। उसकी जगह अगर मैं MBA चाय वाला का नाम लेता हूँ तो शायद आपके दिमाग में सिर्फ MBA चाय वाला का ही तस्वीर आएगी। आपके जहन में चाय या फिर MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी दिमाग में नहीं आएगी। प्रफुल्ल पटेल ने कड़ी मेहनत करके उनका बिजनेस ब्रांड खड़ा किया, लेकिन ये ब्रांड इतना ज्यादा पर्सनल था कि बिजनेस करना बहुत ज्यादा कठिन हो गया। चाय अपने आप में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि कस्टमर्स अपने आप अट्रैक्ट हो, या फिर चाय में कोई ऐसी खास बात नहीं होती जिससे कि कस्टमर टेस्ट करने के लिए चले आए। चौथा रीजन ये है कि फ्रेंचाइज ओनर्स ने भी अपनी तरह से कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए। जिन लोगों ने भी फ्रेंचाइजी खरीदी थी उन लोगों को प्रफुल्ल ने कोई प्रेशराइज नहीं किया था या फिर घर घर जाकर फ्रेंचाइज नहीं बेची थी। उन लोगों ने खुद अपने पैसे प्रफुल्ल पटेल को दिए और फ्रेंचाइजी ओन की। लेकिन हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि प्रफुल्ल की कोई गलती नहीं थी। उसने भी काफी बड़े बड़े वादे किए और लोगों को लाखों रुपए कमाने का चांस देने का वादा किया, लेकिन हम जैसे आम लोगों को इमोशंस एंड बिजनेस को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, तो शायद हम इससे बच सकते हैं। इन बिजनेस ओनर ने शायद थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो उनको पता चलता कि अगर आपको चाय का बिजनेस करना है तो आपको लाखों रुपए लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तकरीबन 10 से 15 हजार में भी आप चाय का बिजनेस चला सकते हैं। और ऐसी चाय के लिए फ्रेंचाइजी खरीदना और वो भी 30 लाख से ज्यादा पैसे देना कहाँ की समझदारी है? चाय का बिजनेस आप जरा सा भी समझे होंगे तो उसकी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट भी उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट है। तो दोस्तों, इस केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज हमें सीखने को मिलती है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आखिरी सवाल ये है कि क्या प्रफुल्ल पटेल पर लीगल एक्शन हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। प्रफुल्ल पटेल की कंपनी में साफ लिखा हुआ है कि फ्रेंचाइजी के प्रॉफिट या लॉस में उनका कोई हाथ नहीं होगा। चलिए ये मान लेते हैं कि प्रफुल्ल पटेल ने इनलीगली तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये मोरली रॉन्ग है। आप किसी को सपना दिखाकर अपना बिजनेस चलाना एक मोरली रॉन्ग माना जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी ये बिजनेस स्टडी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो भी पसंद आएगा जिसमें मैंने विवेक बिंद्रा की बिजनेस स्टडी पर वीडियो बनाया था। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।